कांग्रेस पार्टी सोनिया गांधी राहुल गांधी। कांग्रेस का एक प्रतिनिधिमंडल आज संभल के पीड़ित परिवारों से मिलने पहुंचना था, जिसमें मुरादाबाद से सचिन चौधरी और हाजीजबाग कुरैशी भी शामिल थे, मगर पुलिस ने आज सुबह ही पहुंचकर उनके घरों पे उन्हें रोक दिया है और बड़ी संख्या में पुलिस बल को बाहर तैनात कर दिया गया है। जी हां, आपको बता दें, शाही जामा मस्जिद सर्वे के दौरान हुई हिंसा के बाद पीड़ित जान गंवाने वाले 5 पीड़ित परिवारों से मिलने आज कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल आज संभल पहुंचना था, मगर पुलिस ने ही उन्हें रास्ते में रोक दिया है। उस प्रतिनिधिमंडल में मुरादाबाद के कांग्रेस नेता सचिन चौधरी और हाजीजबाग कुरैशी भी शामिल थे, जहां आज पुलिस ने सुबह ही पहुंचकर उन्हें घरों पर उन्हें रोक दिया है, जिसके बाद सचिन चौधरी ने अपने एक्स अकाउंट से जानकारी देकर पत्रकारों को इसके बारे में बताया। वहीं कांग्रेस के नेता हाजीजबाग कुरैशी ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि भाजपा पूरी तरीके से विपक्ष का गला घोंटना चाहती है और लोकतंत्र की पूरी तरीके से हत्या है। हम लोग सिर्फ पीड़ित परिवारों से जाकर मिलना चाहते थे ताकि उनके दुख दर्द बांट सके और उसकी पूरी रिपोर्ट बनाकर अपने नेता राहुल गांधी को बता सके। उन्होंने बताया है कि हम लोग बराबर के ही जिले के रहने वाले और पड़ोसी का हक बनता है कि जब किसी के यहाँ पर दुख हो तो उसको जाकर उनके साथ बांटें, इसलिए हम लोग आज उनसे मिलकर उनका दुख बांटना चाहते थे, मगर पूरी तरीके से भाजपा तानाशाही पर उतर आई है और हमें हमारे घरों पर ही रोक दिया है। ये बिल्कुल भी बर्दाश्त न करने के काबिल है। देखिए, ये लोकतंत्र का गला घोटने की स्थिति है और पिछले कई सालों से प्रदेश में और देश में सरकार चल रही है, ये लोकतंत्र का गला घोटने का काम कर रहे हैं। चाहे इलेक्शन का मामला हो, चाहे कोई किसी तरह का जनता से जुड़ा मामला हो, उसमें इन लोगों की कोशिश ये है कि हम एक छत्र इस तरह के काम करते रहें और कहीं ना कहीं सिर्फ और सिर्फ लोकतंत्र का गला घोटना, विपक्ष का गला घोटने का काम ये जब से सरकार बनी है करते आ रहे हैं। और दूसरा मसला रहता है डेलीगेशन के जाने का। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि कहते हैं बाहरी लोग का प्रवेश वर्जित है, तो हम लोग बाहर से कहाँ से आए हुए हैं? हम हिंदुस्तानी नहीं हैं, हम देश के रहने वाले नहीं हैं, हम बाहरी लोग कहाँ से हो गए? तीसरी चीज़, मैं आपके चैनल के माध्यम से दूसरी बात कहना चाहूँगा कि 10 लोगों का विपक्ष का एक डेलीगेशन बना करके सरकार की देखरेख में क्यों नहीं भेज देते? उन पीड़ितों से हम अब उनकी पीड़ा जान लें, क्यों नहीं जानने देना चाह रहा है? क्या ऐसा है जो छुपाने की कोशिश की जा रही है? तो ये आपके चैनल के माध्यम से मैं सवाल करना चाहूँगा। एक मेरा आपके चैनल के माध्यम से एक मैसेज है हिंदुस्तान की हिंदू और मुस्लिम आवाम को कि वो ये राजनीतिक मुद्दा है, भारतीय जनता पार्टी जैसे इन मुद्दों पर राजनीति करती आई है, इस तरह का एक मुद्दा है, इसमें भ्रमित न हो और इस तरह के मुद्दों को नज़रअंदाज करें। और नज़रअंदाज किया भी जा रहा है हिंदुस्तान की आवाम के द्वारा, और मैं ये चाहूँगा कि सिर्फ और सिर्फ ये राजनीतिक मुद्दा है भारतीय जनता पार्टी का, इसको राजनीतिक स्टंट ही रहने दें। माहौल ख़राब करने वाले तो यही लोग हैं, माहौल ख़राब हम लोग थोड़े कर रहे हैं जा करके। अभी एक न्यूज़ चैनल में मैं देख रहा था, आप ही लोगों ने वायरल किया था, फेसबुक पे मैंने देखा, एक पीड़ित अस्पताल में रो रहा था, उससे पुलिस उस पर कोशिश कर रही है कि 10 लोगों के नाम FIR कराएं, तब उसे छोड़ा जाएगा, तब उसे बख्शा जाएगा, नहीं तो तुझे भी जेल भेज दिया जाएगा। वो रो रहा था। तो इस तरह के कार्यकलाप को छुपाने के लिए विपक्ष की आवाजाही पर रोक है। जैसा आपका डेलीगेशन आज संभल जाएगा पुलिस से? पूरी ताकत, पूरी कोशिश के साथ में। पूरी तरह घेरा बना के उनको जो है वो बंद कर लिया। और रात ही वो अभी उनका फ़ोन आया था, कांग्रेस कार्यालय में रात से सोई भी हुई हैं, तो उनका उन्हें भी ये आदेश किया कि आप लोग निकले और जहाँ भी रोका जाए हम सड़क पर बैठ जाएँ। ये वो इस तरह प्रयास करें, बहरहाल हम प्रयास कर रहे हैं, लेकिन ये कि हम कांग्रेस के लोग हैं, गांधीवादी लोग हैं, हम अहिंसा के वो मानने वाले लोग हैं। लोकतांत्रिक तरीके से हम अपने कोई भी कार्यक्रम या कोई भी नीति होती है उसको बनाते हैं और हम उसके अनुशासन को, डिसिप्लिन को और कानून व्यवस्था किसी चीज़ से वो ना हो, ज़बरदस्ती करना हमारा नेचर में या हमारे मिजाज में नहीं है। हम अहिंसा के लोग, हिंसा के लोग नहीं हैं, अहिंसा के लोग हैं। जिस तरह देश में भारतीय जनता पार्टी नफरत का माहौल फैला रही है,
उस नफ़रत के माहौल को ख़त्म करने के लिए हम संभल में मोहब्बत की दुकानें खोलने के लिए जो राहुल जी ने पूरे देश में खोली है, हम उसके लिए कांग्रेस पार्टी जाना चाहती है। अब उसमें जो आप देख रहे हैं जो परिस्थितियां हमको रोकने का प्रयास किया जा सरकार ने शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए जो है रोक लगा रखी है इस समय संभल जाने पर, तो वो सरकार का काम है, लेकिन हमारा काम हम भी वहाँ जानना चाहते थे, क्योंकि तरह तरह की बातें हो रही हैं, तरह तरह की अफवाहें हैं। उसको जाकर के कांग्रेस का एक डेलीगेशन स्वयं जाकर के वहाँ देखना चाहता था कि आखिर ये उन परिवारों से, पीड़ित परिवारों से जिनकी डेथ हुई है या जो जख्मी है, या जो परिस्थितियाँ वहाँ बनी, जिस तरह इस देश में नफ़रत का माहौल संभल से या दूसरी जगहों से शुरू हो रहा है, इसलिए हम संभल जाना चाहते थे। तो वहाँ एक पैगाम दे, कांग्रेस पार्टी ही देश की एकमात्र पार्टी है जो मोहब्बत की बात करती है, और हमारे नेता राहुल गांधी जी जो नेता विपक्ष है वो मोहब्बत की बात करते हैं कि आपस में ये सारे मसले जो है, क्योंकि इस देश में बहुत हो चुके हैं। ये पिछले 30 साल में, 25 साल में नफ़रत का माहौल, मंदिर और मस्जिद की लड़ाई, ये सब बहुत हो चुकी है, बंद होनी चाहिए। अब विकास की बात होनी चाहिए, तरक्की की बात होनी चाहिए, रोज़गार की बात होनी चाहिए, शिक्षा की बात होनी चाहिए। अब विकास की तरफ जाना चाहिए। इस सब के लिए इस सोच के साथ जो है हम संभल के लोगों से जाके ये भी अपील करते हैं अमन और शांति की। हमारा मकसद कोई वहाँ पर किसी तरह का प्रॉब्लम क्रिएट करना है। पुलिस ने आपको रोक लिया, अब जाएंगे आप? हम प्रयास करेंगे। अब ये पुलिस इनकी नज़र बचे तो हम किसी तरह निकले, प्रयास करेंगे। हम और हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्री अजय राय जी और CLP लीडर आराधना मोना मिश्रा जी, दोनों के साथ हम लोग जो मृतक परिवार हैं संभल में जिनके साथ हादसा हुआ है, उनके परिजनों को सांत्वना देने के लिए और किन कारणों से ऐसी घटना हुई इसकी जांच के लिए हम सब लोगों, सब साथियों के साथ जाना चाहते थे। गांधीवादी तरीके से शांति पीरियड हम जाना चाहते थे, मगर इस सरकार ने हम लोगों को वहाँ जाने से रोका गया। वो सच्चाई को जनता तक पहुँचने में मैं समझता हूँ बाधा उत्पन्न कर रहे हैं। अगर वो सच्चाई पर है तो हम लोग गांधीवादी विचारधारा के लोग हैं, हमें जाने से रोकना नहीं चाहिए था। हम चाहते हैं कि वहाँ जाए और सच्चाई का पता चले, जनता के सामने आना चाहिए जो नहीं आ पा रहा, और हमें पुलिस के द्वारा यहाँ पे हाउस अरेस्ट कर लिया गया है, हमें निकलने घर से बाहर नहीं दिया जा रहा है, तो हमें मजबूरन घर के बाहर अपने धरने पे बैठना पड़ा है। मुझे पूरा विश्वास है, पूरा यकीन है जनता इसका बदला जवाब देगी, और आने वाले वक्त में जिस तरीके का अन्याय और अत्याचार जनता के साथ हो रहा है, जो आपसी नफरत फैलाने का काम कर रहा है, वो राहुल जी की मोहब्बत की दुकान ज़रूर एक दिन मिलेगी, और हम जो हालात बिगड़ रहे हैं वो जरूर सुधरेंगे, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। नफरत से देश चलेगा नहीं, देश मोहब्बत से चलेगा, सबको हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सबको साथ लेके चलेगा, ऐसा हमें पूरा विश्वास है। मुझे ये कहा जा रहा है संभल में जो हिंसा हुई है तुर्क और पठान के बीच का झगड़ा, ऐसा कोई बात है तो हमें जाने क्यों नहीं दे रहा है? अगर ये भी होगा तो पता चलता हमें, जब हमें जाने नहीं दे रहे हैं, हमें पहुँचने नहीं दिया जा रहा है किसी राजनीतिक दल को, और अजय राय जी को और हम लोगों को सबको आज पहुँचना था, संभल का कार्यक्रम था, तो हम जाते तो पता चलता कि किसकी घटना क्या है। अब ये तो मीडिया के द्वारा बताया हुआ काम है ना, हम लोगों को नहीं इसकी जानकारी मिल रहा कि ऐसे क्या कारण थे जिस कारण से ऐसा हादसा हुआ। और ये जिस तरीके का माहौल देश में बंटवारे का हो रहा है, मैं समझता हूँ देश की हर अच्छा इंसान इसे पसंद नहीं करेगा, बंटवारे को कोई पसंद नहीं करेगा। इस तरीके आपसी जाति कौम और बिरादरी के बंटवारे को कोई किसी ने ना कभी पसंद करा और ना तो क्या पुलिस ने आपको हाउस अरेस्ट कर रखा है। हमें कहीं बाहर निकलने से पाबंदी लगा दी गई है, तो इसलिए मजबूरन घर के बाहर हमें